एक बार प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार से इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस प्रकार से मैं उपस्थित हो पाया आ पाया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ में आप सबों को, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से, हो सकता है फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, आप सबों को भी परमेश्वर सुनने के द्वारा आशीष दे, सुनने के द्वारा आपको इंस्पायर करे, सुनने के द्वारा प्रभु आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करे। तो मैं ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए आपको वचनों की तरफ, आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ जो है आप हबाकुक की पुस्तक को निकालेंगे। आप मेरे साथ हबाकुक का पुस्तक को निकालेंगे। हम हबाकुक की पुस्तक में से जो है हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से हबाकुक की जो है पुस्तक है आपके लिए और मेरे लिए जो है एक उत्साह का कारण है, आपके लिए और मेरे लिए एक जो है प्रेरणा का कारण है, आपके लिए और मेरे लिए एक जो है आशीष का कारण है। उन चीज़ों को हम देखेंगे। हबाकुक की पुस्तक एक छोटा सा पुस्तक है। इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, इसके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो हबाकुक की पुस्तक जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से एक छोटा सा पुस्तक है जो पुराने नियम में है। इसमें केवल 3 अध्याय है। और हबाकुक की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो ये बाकी जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है उसमें परमेश्वर जो है भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को अपने वचन को देता है और भविष्यवक्ता जो है अपने प्रभु के लोगों को या प्रभु के जन को या जो है इस्राएलियों को परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनाता है या कहता है या आज्ञा देता है। लेकिन यहाँ पे हबाकुक की पुस्तक में हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर और हबाकुक इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होता है, इन दोनों के बीच में जो है एक वार्तालाप होता है। तो इसी के विषय में जो है आज हम कुछ देखेंगे और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन जो है आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा और आप जो है कुछ सीख पाएंगे इस हबाकुक की पुस्तक के द्वारा। मैं व्यक्तिगत रूप में कुछ दिनों पहले जो है इस पुस्तक से अध्ययन कर रहा था और कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कुछ प्रकाश को मुझे इस पुस्तकों से दिया, मुझे बताया, और उन्हीं बातों को जो है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। हालेलुया। तो हम आइए हबाकुक की पुस्तक उसका 3वां अध्याय को निकालेंगे। हबाकुक का पुस्तक उसका 3वां अध्याय, हबाकुक का पुस्तक जो है उसका 3वां अध्याय को निकालेंगे और उसका जो है 17, 18 और 19वां आयत को हम जो है पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ आप सब लोग जो है इन पदों को या इन वचनों को पहले से ही आप पढ़ चुके हैं या हो सकता है प्रचार भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस जो है आयतों में देखेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए हम इसको पढ़ें और इनमें अध्ययन करें। हबाकुक की पुस्तक 3वां अध्याय उसका 17, 18 और 19 इस प्रकार से वचन कहता है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव को हिरणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चढ़ाता है। आमीन। प्रभु इस पढ़ाई के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान दें, कुछ बातों को हम कहें। इस जो है वचन के आधार पर बहुत सारा मसीह भजन या मसीह आराधना की जो है गाने बने हैं। बहुत ही अच्छा जो है मैं कहूँगा हबाकुक के द्वारा एक अच्छा वचन या एक अच्छा स्टेटमेंट वो अपने जो है विश्वास के बारे में कह रहा है। अपने विश्वास के बारे में कह रहा है। अगर आप हबाकुक की पुस्तक पढ़ेंगे तो हबाकुक जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने के लिए या अपने लोगों को ताड़ना देने के लिए या अपने लोगों को कुछ बातों को सिखाने के लिए अन्य जातियों को जो है इस्तेमाल करता है। वो जो है एक
देश जो परमेश्वर को नहीं जानता, उस देश को जो है वो इस्तेमाल करता है कि वो परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों को सिखाए। वो बेबीलोन को जो है इस्तेमाल करता है कि उनके द्वारा जो है वो अपने लोगों को, अपने यहूदा या के लोगों को वो जो है अपनी बातों को सिखाए या अपने जो है बातों को वो दिखाए, अपने लोगों को दंड दे। तो इस प्रकार से परमेश्वर इस पुस्तक में जो है अपने लोगों से डील करता है। तो उन्हीं बातों के विषय में लिखा गया है। तो हम ज़्यादा उन विषय या पृष्ठभूमि के बारे में नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इन वचनों के ऊपर जो है आपके ध्यान को मैं आकर्षित करना चाहूँगा प्रिय हो। यहाँ पे वचन कहता है, हबाकुक कहता है 17 और 18 में, बहुत ही प्यारा वचन वो कहता है। वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। प्रिय हो, ये परिस्थिति जो है उस समय जो है यहूदा के लोगों के, यहूदा के जो है लोगों के विषय में था। यहूदा के लोग जो है नैतिकता के आधार पर वो बहुत ही नीचे गिर चुके थे। उस समय जो है यहूदा के लोग नैतिकता के आधार पर बहुत ही जो है पीछे हो चुके थे। वो परमेश्वर से कोसों दूर हो चुके थे। और इस प्रकार से दूर होने के कारण परमेश्वर जो है एक अन्य जाति देश जिसका नाम है बेबीलोन, बेबीलोन के लोगों के द्वारा या बेबीलोन के शासक के द्वारा या राजाओं के द्वारा जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों को दंड देता है, अपने लोगों को ताड़ना देता है, अपने लोगों को सताता है, या अपने लोगों को जो है यहाँ पे मैं कहूँगा पनिशमेंट देता है। तो इन कठिन परिस्थितियों में जब यहाँ पे यहूदा के लोगों के जो है परिस्थिति बहुत ही खराब है, कष्ट में है, मुसीबत में है, उस समय जो है हबाकुक जो है वो यहाँ पे वचन को कहता है, यहाँ पे वचन को के द्वारा उत्साह करता हुआ कहता है कि चाहे हमारी परिस्थिति, हमारी अवस्था या हमारा जीवन या हमारा बिजनेस या हमारा खेती बाड़ी चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, अय्यूब हमें उत्साह देता है। अय्यूब हमें कहता है कि हमें अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर आनंदित होना है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पे खुशी होना है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पे आनंदित होना है प्रियो। हालेलुया। कभी-कभी हम अपने आसपास के परिस्थितियों को देखते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं, अपनी जो है सेवकाई को देखते हैं, अपने जो है हम खेती बाड़ी को देखते हैं, या अपने जो है हम जो है आर्थिक अवस्थाओं को देखते हैं, अपनी आर्थिक परिस्थिति को देखते हैं, हम निराश होते हैं, उदास होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है खत्म हो गया है, सब कुछ गिर चुका है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बिगड़ चुका है। हम उन चीजों को देखकर निराश हो जाते हैं। तो ये वचन हमारे लिए है प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें ना ही अपने जो है बिजनेस को देखकर आनंदित होना है, ना ही हमारे खेत खलिहान को देखकर हमें आनंदित होना है, ना ही हमारे बिजनेस को देखकर हमें आनंदित होना है, ना ही अपनी परिस्थिति को देखकर हमें आनंदित होना है। हमें आनंदित होना है अपने परमेश्वर के उद्धार में। हालेलुया। क्या? क्योंकि यहाँ पे अय्यूब कहता है, यहाँ पे हबाकुक कहता है कि मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मैं अपने यहोवा के कारण खुशी रहूंगा, मैं अपने यहोवा के कारण मगन रहूंगा। इस प्रकार से जो है हबाकुक कहता है प्रियो। आज यही वचन को हमें बोलना है, आज हमें यही वचन को कहना है प्रियो। जब हम देखते हैं अपनी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारा हो सकता है अय्यूब की तरह हमारा खेत खलिहान जो है खत्म हो चुका है, हो सकता है किसी भी कारण से, हो सकता है हमारे बिजनेस में उस प्रकार की आशीष नहीं है, उस प्रकार की उन्नति नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है और भी किसी कारण से हम उदास से निराश हैं। तो हमें हबाकुक की तरह कहना है कि मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन अय्यूब कहता है कि मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित पर मगन रहूंगा। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज आपके आनंदित होने का कारण क्या है? आप किस बात को लेकर आनंदित होते हैं? आप किस बात को लेकर खुशी होते हैं? आप किस बात को लेकर मग्न होते हैं?
आप किस बात को सोच करके आपके मन ही मन में आप खुशी होते हैं? क्या आपके आनंदित होने का कारण प्रभु यीशु है? क्या आपके आनंदित होने के कारण वचन है? क्या आपके आनंदित होने के कारण प्रभु की उपस्थिति में संगति है प्रियो? क्या आपके आनंदित होने का कारण परमेश्वर के साथ आपका संबंध है प्रियो? मैं नहीं जानता आपके आनंदित होने का कारण क्या है प्रियो, लेकिन आपका आनंदित और मेरे आनंदित होने का कारण अय्यूब की तरह होना है प्रियो, हबाकुक की तरह होना है प्रियो। जिस प्रकार से हबाकुक कहता है मेरे आनंदित होने का कारण मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी प्रकार से आपको कहना है प्रियो, उसी प्रकार से मुझे कहना है प्रियो कि हमारे आनंदित होने का कारण, मेरे चर्च का आनंदित होने का कारण, मेरे मंडली का आनंदित होने का कारण, मेरे व्यक्तिगत जीवन के आनंदित होने का कारण, मेरे परिवार का आनंदित होने का कारण केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। केवल और केवल उसका उद्धार है, केवल और केवल उसकी जो है आशीष है। हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं प्रिय हो तो एक जो है अय्यूब की तरह, आप अय्यूब की तरह बनते हैं, हबाकुक की तरह बनते हैं प्रिय हो, हबाकुक की तरह रहते हैं प्रिय हो। हालेलुया। यहाँ पे इसी प्रकार से कहता है। और उसी प्रकार से अगर आप नए नियम में आते हैं तो प्रेरित पौल कहता है, उसी प्रकार से प्रेरित पौल कहता है नए नियम में फिलिपियों का पुस्तक में कहता है, आप सबको वो वचन याद भी होगा। वो वचन कहता है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो और प्रभु यीशु, प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ तक कि प्रेरित पौल जब अपने समय में सेवकाई करता है और फिलिपियों की मंडली को कहता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो, तुम्हारे आनंदित होने का कारण कोई और चीज ना हो, लेकिन प्रभु में आनंदित रहिए आप प्रियो। उसी प्रकार से आज जब हम हमारे आसपास चीजों को देखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, हो सकता है हमारे जो है समाज की अवस्था, परिवार की अवस्था को अपने जो है आसपास के क्षेत्र में हम जब देखते हैं तो हमें भी आनंदित होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता होगा प्रियो। हो सकता है जब अपने आप शरीर को देखते हैं, अपने जो है अवस्था को देखते हैं, आनंदित होने का कारण नहीं आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारी परिस्थिति से परे, हमारे जो है अवस्था से परे, हमारे जो है स्थिति से परे हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होना है प्रियो। आपको एक विश्वासी होने के नाते, मुझे एक विश्वासी होने के नाते हमें आनंदित केवल प्रभु यीशु में होना है, क्योंकि वही हमारा एक मूल है जिसमें हम आनंदित और मगन हो सके। आपको मैं एक जो है बाइबल में से एक घटना को याद दिलाना चाहूंगा। आप याद करें जब अब्राहम की पत्नी, जब वो कम से कम 90 साल की थी, उसका शारीरिक अवस्था कमजोर और किसी भी रीति से वो जो है एक बच्चे को जन्म देने की अवस्था में नहीं थी। वो अपने परिस्थिति को देख करके निराश हुआ। जब उसने अपने शरीर को देखा, अपने पति के शरीर को देखा, अपने परिस्थिति को देखा, अपने जीवन, अपने जो है अवस्था को देखा, तो वो सच में निराश हो गई। उसको मालूम था कि जो आयु में हूँ, जो एज में हूँ, जो परिस्थिति मेरे शरीर की है, इसमें मैं कभी भी जो है इस परिस्थिति में या इस अवस्था में मैं कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। इस बातों को जो है सारा अब्राहम की पत्नी जानती थी, वो जानती थी इस बात को, और वो अपनी परिस्थिति को देखकर वो निराश नहीं हुए। वो लगातार परमेश्वर को देखते रहे। उनको मालूम था जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सक्षम है कि उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। हालेलुया। प्रियो, मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आज के इस सेवकाई के माध्यम से, आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब, या आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हो या फेसबुक में देख रहे हो, मैं इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको मैं उत्साह करना चाहूंगा प्रियो। आप अपनी परिस्थिति को ना देखिए, आप हबाकुक की तरह कहना शुरू करें। आप हबाकुक की तरह जो है अपने आप को उत्साह करना शुरू करेंगे कि मेरी परिस्थिति कितनी
परिस्थिति भी खराब क्यों ना हो, मेरी परिस्थिति कितना भी बिगड़ क्यों ना जाए, मेरी परिस्थिति कितना भी विपरीत क्यों ना हो, मैं अपने उद्धारकर्ता यहोवा, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर आनंदित रहूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं प्रिय हो, तो आप देखेंगे आपके जीवन जो है एक अपरंपार जो है आशीष से भर जाएगा। आपका जीवन जो है एक अपरंपार जो है परमेश्वर की जो है शांति से, परमेश्वर के जो है आनंद से भर जाएगा, परमेश्वर की जो है एक स्वर्गीय खुशी से भर जाएगा प्रिय हो। हालेलुया। बाइबल में कईयों ऐसे घटनाएं हैं, बाइबल में कईयों ऐसे जो है उदाहरण है जिसके द्वारा आप जो है कठिन परिस्थिति में भी आनंदित होने के लिए सीख पाएंगे प्रिय हो। आप कठिन परिस्थिति में भी अपने उद्धारकर्ता पर आनंदित हो पाएंगे। कईयों ऐसे जो है उदाहरण है प्रिय हो, आप जो है जिसको पढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको और एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। आप जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे प्रिय हो, आप जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, एक के बाद एक अय्यूब के जीवन में जो है अनहोना चीज या जो है एक घटना घटते जाती है। ऐसा लगता है अय्यूब को कि परमेश्वर ने उसको जो है पूरी रीति से त्याग दिया है। अय्यूब के जीवन से एक के बाद एक जो है सारी चीजें चली जाती है और एक ऐसा समय आता है कि उसका परिवार, उसके बच्चे भी जो है उसके जीवन से चली जाती है। अय्यूब अकेला पड़ जाता है प्रियो। तभी अय्यूब कहता है अपने परमेश्वर के बारे में, वो कहता है कि जो परमेश्वर ने मुझे अच्छाई को दिया, क्या उसे मैं बुराई को ग्रहण ना करूं। वो कहता है जो परमेश्वर ने मुझे अच्छी चीजों से आशीषित किया है, क्या मैं उसकी ओर से जो है कुछ बुरी चीजों को मैं ग्रहण ना करूं। इस प्रकार से वो कहता है। इस परिस्थिति में भी अय्यूब जो है वो परमेश्वर की ओर अपने आप को केंद्रित करता है। वो परमेश्वर की ओर अपने आप को जो है अपने आप को आकर्षित करता है। वो परमेश्वर को देखते रहता है प्रियो, परमेश्वर को ताकते रहता है प्रियो। हमें ऐसा ही करना है प्रियो। यही चीज को जो है हबाकुक जो है हमें कहता है प्रियो, हमें सिखाता है। वो यहाँ पे हबाकुक जो है इजरायलियों की परिस्थिति को कहता है। इजरायलियों के जो है परिस्थिति को देख करके या परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति को देख करके कहता है, इस समय जो है यहाँ पे जो परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति या यहूदा के लोगों की परिस्थिति अच्छी नहीं है। उन लोगों की परिस्थिति जो है बहुत ही गिरा हुआ है, उन लोगों की परिस्थिति खराब है। वो लोग जो है अपने निचले स्तर पर है। वो लोग जो है अभी अन्य जाति देश के द्वारा, बेबीलोन के द्वारा जो है ताड़ना को सह रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, मुसीबत को देख रहे हैं। तब भी अय्यूब जो है उनको हबाकुक जो है उनको उत्साहित करता है अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और कहता है चाहे हमारी परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, हमारी परिस्थिति कितना भी हमारे विपरीत क्यों ना हो, क्यों ना हम पानी से होकर के गुजरे, आग से होकर के गुजरे, हमें अपने उद्धारकर्ता में आनंदित होना है प्रियो। हमें पूछना है अपने आप को कि हमारे आनंदित होने का कारण क्या है। आज मेरी खुशी होने का कारण क्या है, आज मेरा जो है आनंदित होने का राज क्या है। मैं किन चीजों को लेकर खुशी होता हूँ, किन बातों को सोचकर आनंदित होता हूँ, खुशी होता हूँ, अपने आप को पूछना है। क्या मेरे आनंदित होने का कारण सांसारिक चीज है? क्या संसार की चीज या संसार की बातें मुझे आनंदित करता है, या क्या परमेश्वर की वचनों के द्वारा या परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आनंदित होता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के सेवा संगति के द्वारा या परमेश्वर के साथ मेरे जो है संबंध के द्वारा आनंदित होता हूँ? प्रिय हो, हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है। अगर हम किसी और चीजों के द्वारा इतना खुशी आनंदित होता है, तो मैं कहूँगा हम जो है गलत ट्रैक में, ये गलत जो है मार्ग में जा रहे हैं।
हमारे आनंदित होने का कारण, आपके और मेरे आनंदित होने का कारण केवल और केवल एक ही जो है, एक ही बात होना है, एक ही बातों में हमें आनंदित होना है, और वो है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पर आनंदित होना। यहाँ पे हबाकुक का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 18वां पद में इस प्रकार से हबाकुक कहता है, तो भी मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन, हालेलुया। और इंग्लिश में ऐसा कहता है, yet I will rejoice in the Lord, I'll take joy in the God of my salvation. What is the reason of your happiness? आपके आनंदित खुशी होने का कारण क्या है? प्रिय हो, मैं बार बार इस बात को मैं दोहरा के आपको कह रहा हूं, बार बार आपको मैं रिपीट करके कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में। आज हम किन बातों को लेकर आनंदित होते हैं? क्या आप रविवार को सेवा संगति को लेकर आनंदित होते हैं, या रविवार को किसी और बातों को लेकर आनंदित होते हैं? क्या आप हर शाम को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आनंदित होते हैं, या हर शाम को किसी और चीजों के लिए आनंदित होते हैं? क्या आप हर सुबह बाइबल अध्ययन को लेकर आनंदित होते हैं, या किसी और बातों को लेकर आनंदित होते हैं? आपको सोचने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है प्रिय हो। आपको इन बातों को जो है आज बैठ करके एक बार सोचने की जरूरत है प्रिय हो। इब्रानियों को पुस्तक में कहता है, हिब्रू का पुस्तक में कहता है कि हमें और आपको रोज जांचना है, अपने आप को रोज जांचना है कि हम क्या विश्वास में खड़े हैं। हमें रोज जांचना है प्रिय हो, हमें रोज अपने आप को जांचना है, अपने आप को टेस्ट करना है। क्या आज हम प्रभु के वचनों के कारण, जिस प्रकार से हबाकुक कहता है, परमेश्वर के कारण आनंदित है, या किसी और कारण आनंदित है? हमें जांचना है प्रिय, हमें जांचना है प्रिय हो। We have to test ourselves. हमें अपने आप को जांचना है, किन बातों को लेकर आज इतना हम आनंदित होते हैं। प्रिय हो, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, इस ऑनलाइन की सेवाकाई के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे आनंदित होने का कारण केवल और केवल यीशु मसीह होना है। केवल और केवल उसी के नाम में, उसी के जो है उद्धार में हमें आनंदित होना है। क्योंकि बाकी के चीज, जितने भी सांसारिक चीज है, जितने भी हम अपने आंखों से देखते हैं, सारी बातें जो है एक दिन बीत जाएगी, और हमारे साथ केवल प्रभु का उद्धार रह जाएगा। आपके साथ, मेरे साथ केवल प्रभु का उद्धार रह जाएगा। इसीलिए प्रिय हो, आज के इस ऑनलाइन की सेवाकाई के माध्यम से आपको मैं कहना चाहूंगा, प्रभु में आनंदित रहे। अय्यूब की तरह कहे, Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. अय्यूब की तरह, हबाकुक की तरह आप कहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। प्रिय हो, आपको मैं उत्साह करना चाहूंगा, आज आप प्रभु में मगन, आनंदित और खुशी रहे। जब आप प्रभु में आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके उस आनंद को कोई आपसे चुरा नहीं पाएगा, आपके उस आनंद को कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा प्रिय हो। क्योंकि आप अपने आप को दूसरे चीजों पर आनंदित करते हैं, अपने आप, अपने आनंद, अपने खुशी या अपने जो है हैप्पीनेस को आप किसी और चीज में पाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज जो है आपसे छीना जाएगा, वो चीज आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु में आनंदित करते हैं, प्रभु के वचनों में आनंदित करते हैं, प्रभु यीशु में आनंदित करते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके उस आनंद को कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा, आपके उस आनंद को आपसे कोई भी चुरा नहीं पाएगा प्रिय हो। हालेलुया। आपका प्रभु यीशु में आपकी आनंद, आपका जो खुशी हमेशा सिक्योर रहेगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और आप एक बार बैठकर सोचें कि आज मैं किन बातों के कारण आनंदित होता हूं। क्या मेरे आनंदित होने का कारण प्रभु का वचन है, प्रभु की सेवकाई है,
यह प्रार्थना विनती है, यह संसारिक बात है। आपको बैठ के सोचना है प्रियो, आपको मनन करना है अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी मंडली के बारे में। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें और सेवा का कॉल करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु आज हमें बैठ के सोचने की दरकार है प्रभु, आवश्यकता है। हम किन बातों के कारण आज हम आनंदित होते हैं? क्या हमारे आनंदित होने का कारण आपका वचन है, आपका सेवकाई है, प्रार्थना विनती है, आपके साथ संबंध है? यह हमारे आनंदित होने का कारण प्रभु संसार की बातें हैं। प्रभु अगर संसार की बातें हैं तो प्रभु उन चीज़ों को हटा प्रभु जी, और हमारे ध्यान को प्रभु आपकी ओर आकर्षित कर, आपकी ओर केंद्रित कर। परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन या ऑनलाइन फेसबुक या हो सकता है यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके परमेश्वर के जीवन में आप व्यक्तिगत रूप में काम कर प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु तो आप उसे चंगाई को दें। धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव और सम्मान भक्ति आपको देते हुए दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिनै। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा